नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग प्रश्नावली 12B का 11वां सवाल लगाते हैं। हम लोग दिया है इस सवाल में 14 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, एक जीवा केंद्र पर जो समकोण अंतरित करती है। 14 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, ये आपके 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की 14 सेमी त्रिज्या, ये 14 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। एक जीवा है, ये जीवा आपकी है जिसको हम मान लें आपका ए और ये मान लें आपका बी। केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब हो गया 90 अंश का कोण अंतरित करती है। जब ये 90 अंश होगा तो ये आपका बचेगा 45 और ये भी आपका बचेगा 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये आपका 45 हो जाएगा। और अगर ये हम यहाँ पर लंब खींच दें तो ये आपका अगर सी मान लें तो कह रहा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है आपका, लघु वृत्त खंड का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आपका पूछ रहा है। ठीक, इसको हम अगर डी मान लें और इसको हम ई मान लें। ठीक, तो हम देखिए आपका यहां पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये आपका लंब है और ये आधार है, ये लंब और आधार निकाल लिया जाए तो हम लोग त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACO में, समकोण त्रिभुज ACO में cos 45 अंश, cos थीटा बराबर होता है आपका, cos थीटा बढ़ता है आधार बटे कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण, यानी ये हो जाएगा आपका AC बटे OA। cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे कोणी में 2 और AC OA का मान है आपका 14, तो ये हो जाएगा AC बराबर आपका 14 बटे कोणी में 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मान लें लंब के लिए, ये आपका साइन 45 अंश, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, लंब यानी OC बटे आपका कोण OA। साइन 45 का मान, साइन 45 और cos 45 का मान 1 बटे कोण में 2 होता है, ये आपका OC OA आपका 14, OC बराबर 14 बटे कोणी में 2। अब देखिए ये मान निकल गया, AC हम निकाल सकते, AC निकल गया तो AB निकाल लेंगे। तो AB निकाल लेंगे आपका, AB बराबर 2AC बराबर हो गया आपका 2 गुणे 14 बटे कोणी में 2, ये आपका मान लिख लेंगे। ये आपका 14 गुना 28 बटे कोणी में 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। हम सबसे पहले आपका इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का मतलब ये आपका त्रिज्य खंड हो गया, ये आपका त्रिज्य खंड हो गया। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका त्रिज्य खंड हो गया ये आपका। तो इसमें से इस त्रिज्य खंड क्षेत्रफल में से ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए आपका, अगर यह सवाल हम लोग एक पहला लगाते हैं आपका, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपका ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस
त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार आपका AB है और ऊंचाई आपका OC है। ये आपका पाई मतलब 22/7, और आर का मान आपका 14 गुणे 14, थीटा आप देखेंगे तो पूरा आपका 90 अंश है, 90 अंश अब बटे 360 अंश अब माइनस 1/2। यहाँ पर देखेंगे AB का मान हम लोग निकाले हैं आपका 28/2, 28/2, और OC का मान भी हम निकाले हैं 14/2। यहाँ पर आप काट सकते हैं 9 चौक 36, ये 4 हो गया आपका, 7 दूना 14, 2 से काट दीजिए 2 दूना 4, 2 से काट दीजिए 11, यहाँ से काट देंगे 2 से काट देंगे 2 14 हो गया, कौड़ी में 2 यहाँ पर देखेंगे आपका 11 गुणे 14 माइनस यहाँ पर आपका 14 गुणे 14 अब बटे कौड़ी 2 गुणा करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से काट 2 7 14। अब घटा लीजिए आपका 11 कम 11 चौक 44 को 4, 11 कम 11 और 4 15, अब माइनस इसका गुणा करिए 7 चौक 28 को 8 और 7 एकम 7, 8 9 हो गया 98। घटा सकते हैं आपका 14 में से 8 जा 6 और यहाँ बचा आपका 4, 14 में से 9 जा 5, 56, ये क्या हो जाएगा वर्ग सेमी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी ये दीर्घवृत्त खंड है आपका, ये पूरा आपका दीर्घवृत्त खंड है। कौन कौन सा? दूसरा सवाल है आपका दीर्घवृत्त खंड AEB का क्षेत्रफल ये देखिए आपका ये क्षेत्रफल हो गया, तो ये आपका निकल गया है, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाते हैं तो आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात इसको लिखा जा सकता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है आपका। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है आपका पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ देखिए 56 वर्ग सेंटीमीटर निकला ही है, तो यहाँ पर हम निकल सकते हैं आपका 56। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 माइनस 56, 7 दूना 14 घट जाएगा, ये आपका 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 14 चौक को 56 को 6 और 14 चौक को 56 और 56 और 5 61, ये अब माइनस हो गया आपका 6, घटा दीजिए 6 में 6 0, यहाँ आपका 11 में से 5 जा 6 और यहाँ बचा 5, 560 वर्ग सेमी, ये आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग 12वां सवाल लगाते हैं। देखिए दिया है आपका आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है और ये इसकी त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। कुछ करना नहीं, बड़ी आसान तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करिए, घटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग जाएगा।
अब इसको लिख लीजिए पहले, यानी अगर हम बड़का R1 बड़के को R1 7 सेंटीमीटर मारते हैं तो R2 बराबर आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करिए, घटा दीजिए। क्या हो सकता है, पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, माइनस छोटे वाला पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। आप देखेंगे यहां पर थीटा बराबर आपका 60 अंश, थीटा में कोई अंतर नहीं है तो यहां पर आपका थीटा बराबर 360 अंश। यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं पाई थीटा अब बटे 360 अंश, कोष्ठ में आपका R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान आपका 22/7 रखने के लिए कर रहा है, थीटा का मान आपका 60 अंश है और ये आपका 360 अंश। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका निकाल सकते हैं आपका 7 का वर्ग माइनस R2 आपका 4 है, 4 का वर्ग। यहाँ पर आप काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिए, 6 36 6 हो गया और 2 3 6 2 11, ये हो गया आपका 11 बटे 7 त्रिक 21। अब देखिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी इसका मतलब है सूत्र के रूप में एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, यानी इसको लिखा जा सकता है 7 + 4 और दूसरे कोष्ठ में 7 - 4। यहां हम लगा देते हैं 11/21 गुणे 7 4 11, 7 4 11 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे 3 होगा, 3 से काटे 3 कम 3 7 21 और 11 11 हम 121 बटे 7, 7 1 कम 7 बचा कितना 5, 51 हो गया, 7 7 49, 49 बचा 2, 7 दूना 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4, 7 6 42, 7 5 35, यानी आ गया आपका 17.285 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है, कितना आसान है आपका। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, अर्थात परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर और है और उस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। एक चतुर्थांश, एक वृत्त में आपका 4 चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, उसमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात एक चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बनेगा। 360 होता है, 4 का भाग देंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। यानी अब परिधि निकालना, पहले R निकालना है, ये हल आपका है। परिधि माना होता है 22 सेंटीमीटर, ये आपका है परिधि होता है 2 पाई R बराबर 22, 22 पाई का मान 22/7 बराबर 22, R बराबर 22 गुणे 7 अब बटे 2 गुणे 22, 22 से 22 काट दीजिए, R बराबर हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए R निकल गया, त्रिज्या निकल गई है, एक चतुर्थांश की बात कर रहा है। एक चतुर्थांश, किसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, एक चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात जो होता है थीटा बराबर आपका 300, थीटा बराबर 90 अंश,
थीटा बराबर 90 अंश। अब देखिए यहां लिख सकते हैं चतुर्थांश या त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका निकला है 7/2 गुणे 7/2, और थीटा का मान आपका 90 अंश है और ये आपका 360। काट दीजिए, एक साथ से एक साथ कट गया, 90 9 चौको 36, 4 हो गया। यहाँ से काट दीजिए, 2 11 और 2, अब ये 11 बचा है और एक 7 बचा है, यहाँ पर 3 2 बचा है, 11 77 और 2 दूना 4 दूना 8, 77/8, ये आपका सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग 14वां सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो क्या आपकी इसमें 3 सवाल है। पहली बात, ये आपकी चाप की लंबाई पूछ रहा है, ये आपका चाप है, इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। दूसरा, आप चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका, अगर ये इसको O मानना है, इसको A मानना है, इसको B मानना है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत जीवा ये है आपका AB, इसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, यही हमसे पूछ रहा है आपका। तो कोई बात नहीं, ये आपका सवाल पहला है। R बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया हुआ है। आप जानते हैं क्या जानते हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। तो कोण आपका थीटा ही है, यानी थीटा बराबर चाप आपका पूछ रहा है आपका और त्रिज्या आपका R है, यानी ये हो गया आपका चाप बराबर थीटा R। थीटा का मान 60 अंश है और R का मान आपका 21 है। अब देखिए, ये अंश में नहीं चाहिए, हमको रेडियन में चाहिए, है ना। इसको लिखा जा सकता है 60 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश। पाई बटे 180 अंश का गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा। पाई का मान 22/7 और ये 7 है, 7 से 7 काट दीजिए, ये आपका हो गया 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये पहले सवाल का। दूसरा सवाल है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरा सवाल है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए आपका निकला होगा 21 गुणे 21 360 और गुणे थीटा का मान देखिए 60 अंश सही है, ये आपका 7 21 7 6 36। अब ये देखिए आपका 3 कम 3 दूना 6 और 2 से काट दीजिए 11, ये गुणा कर सकते हैं, 11 कम 11 दूना 22 और 1 23, ये हो गया आपका 231 सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्र। तीसरा सवाल करा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए एक मिनट, संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल है, ये आपका 60 अंश था, लंब डालते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 60 अंश। इसका मतलब है ये आपका AC भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो हमको अब हम चलते हैं आपका इस समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। समकोण त्रिभुज ACO में आप निकाल सकते हैं आपका का 60 अंश, ये हमको चाहिए का सीधा और आधार बटे कोण, यानी AC बटे OA का 60 अंश का मान होता है sin 30 का 60 बराबर 1/2।
AC अब बटे OA 21 हो गया। AC बराबर 21/2 सेमी। यही हम निकालना है, AB निकालना है। AB बराबर 2AC बराबर यही लिख सकते हैं आपका 2 गुणे 21/2 काट दीजिए बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहीं पर हम निकाल सकते हैं साइन 60 अंश। साइन 60 अंश साइन थीटा वाला लंब बटे कोण यानी OC बटे OA। साइन 60 अंश का मान होता है कोणी में, साइन 60 अंश का मान होता है कोणी में 3/2 बराबर OC। OA का मान आपका 21 है। OC बराबर निकाल लीजिए आपका 21/2 कोणी में 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको इस वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मतलब हो गया AB, AB गुणे ऊंचाई OC। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बाई, यहाँ देखिए कि बाई का मान 22/7, R का मान हो गया आपका 21 गुणे 21 अब बटे 360 है। पाई का मान आपका 60 अंश है माइनस 1/2। ये आपका AB का मान 21, OC का मान निकला है आपका 21/2 कोणी में 3। ये आपका काट दीजिए, 36 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया और 3 दूना 6 हो गया और 2 से काट देंगे 11 हो गया। तो 11 का गुणा यहाँ पर देखेंगे 11 बचा है और 21 बचा है। 11 कब 11, 11 दूना 22 से 23, 231 और माइनस और कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर 231, 21 में 21 का गुणा करिए 441 होता है, 441 अब बटे 2 दूना 4 कोणी में 3। ये आपका आंसर इतना आया है 231 माइनस 441/4 कोणी में 3। ये आपका वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता, सेमी स्क्वायर। ये आपका चलिए 15वां सवाल देखिए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा, ये देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या की एक वृत्त है। इसकी जीवा केंद्र पर 120 अंश का, देखिए 120 अंश का बना रहा है, पूरा छितरा गया है एकदम। 180 अंश का कोण होता है सीधा सीधा अगर व्यास माना है, लेकिन यहाँ पर 120 अंश का थोड़ा 30 अंश या नीचे 30 अंश यहाँ झुका हुआ है, यानी पूरा एकदम चौड़ा बन गया है आपका। 120 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह वृत्तखंड जो संगत वृत्तखंड है इसी का क्षेत्रफल आपका पूछ रहा है। इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लंब डाल दीजिए। ये आपका C लंब हो गया। तो C लंब हो गया तो आपको हर हालत में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके तब जाकर के घटा पाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए आपका, यानी अब देखिए समकोण त्रिभुज ACO में ये आपका देखिए, ये जब 120 अंश था तो ये आपका 30 होगा, यह 30 होगा, ये आपका 30 अंश होगा। तो यहाँ पर आपका 30 अंश निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए आपका cos 30 अंश, cos 30 अंश बराबर cos थीटा का आधार बटे कोण यानी AC बटे OA का cos 30 अंश का मान कोण 3/2 AC, OA का मान आपका
12 यह है। AC बराबर आपका 12 कौड़ी में 3/2, 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12। AC बराबर हो गया 6 कौड़ी में 3। यहाँ पर देखिए हम इसको निकालना है, AB निकालना है, तो AB बराबर 2AC बराबर 2 × 6 कौड़ी में 3 बराबर 6 दूना 12 कौड़ी में 3। यही हम निकालना है। फिर sin 30 अंश, sin 30 अंश बराबर हो गया लंब बट्टे आधार यानी OC बट्टे OA, OC बट्टे OA। sin 30 अंश का मान होता है आपका sin 30 का 60 बराबर 1/2, 1/2। OC का मान आपका निकालना है, OA का मान 12 ही है। OC बराबर 12/2 काट देंगे, बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका अब कह रहा है, देखिए 1 मिनट, यहां पर कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr², थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार आपका AB है और ऊंचाई आपका OC है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। R का मान देखिए आपका निकला हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 × 12। थीटा का मान आपका 120 है, ये है 360 माइनस 1/2। AB का मान आपका 12 कौड़ी में 3 है, 12 कौड़ी में 3 और OC का मान आपका 6 निकला हुआ है। तो 2 6 12 काट दिए, 12 तिया 36, 3 चौको 12 कटेगा, अब नहीं कटेगा। ये 4 दूना 8, 4 दूना 88 हो जाएगा। 12/8 96 को 6 हाथ में लगा 9, अब 12/8 96 और 9 105 अब बटे 7 माइनस 6 के 36 कौड़ी में 3। चलिए भाग दे लीजिए यहाँ पर 7 एकम 7, 3 बचा, 7 × 5 = 35 और 0 बचा 6, 60 हो गया। 7/8 दशमलव लगाएंगे, 7/8 56, 4 बचा, 7 × 7 = 35 माइनस यह 36 कौड़ी में 3 का मान होता है 1.73, 150.85 हो जाएगा। 36 गुणे कौड़ी में 3 का मान रख देंगे 1.73, तो और इसके बाद गुणा कर लेंगे, गुणा करें 150.85 माइनस 36 का 1.73 में 1.73 में गुणा करेंगे तो आएगा 62.28, 62.28। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका 88.57 सेमी स्क्वायर।